यूपी का एक गांव जहां दामादों का ही बसता है ससुराल में डंका। दामादों की ऐसी चली कि गांव का नाम ही पड़ गया दामादनपुरा। गांव में जो भी दामाद बनकर आया उसने गांव में सिक्का जमाया। देखिए कहां है ये गांव जहां दामादों का चलता है एक छत्र राज। अक्सर दामादों की शिकायत होती है कि शादी के कुछ साल के बाद ससुराल वालों ने उनका मान सम्मान कम कर दिया। लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां शादी के सालों के बाद भी दामादों का सिक्का चलता है और दामादों का एक छत्र राज है। दामादों की ऐसी धाक इस गांव में जमी है कि जो भी आया उसने अपना सिक्का जमा लिया और इसलिए गांव का नाम भी दामादनपुर पड़ गया। आप भी सोच रहे होंगे ये कोई कहानी है, लेकिन हकीकत ये है कि कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है और ये गांव कानपुर देहात जिला में आता है, जिसका नाम दामादनपुरवा तो है ही, साथ ही साथ दामादों का एक छत्र राज इस गांव में देखने को मिलता है। अक्सर गांव के नाम किसी न किसी परंपरा और किसी न किसी बड़े बुजुर्ग के नाम पर होते हैं, लेकिन कानपुर देहात का दामादनपुरवा गांव दामादों के नाम पर है। दरअसल कानपुर देहात का गांव दामादनपुरवा अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है। इस गांव की खास बात यह है कि कोई लड़का यहाँ बारात लेकर आया तो फिर वापस नहीं गया, उसने ससुराल में ही अपना बसेरा बना लिया और घर बनाकर रहने लगा। पूरे गांव में 70 घर हैं, जिनमें से 50 घर दामादों के हैं। एक एक कर यहाँ दामादों ने घर बनाए तो आसपास के गांव के लोगों ने इस आबादी का नाम ही दामादनपुरवा रख दिया। सरकारी दस्तावेज ने भी ये नाम स्वीकार कर इसे सरियापुर गांव का मजरा मान लिया। गांव के बुजुर्गों की माने तो 1970 में सरियापुर गांव की राजरानी का ब्याह जगम्मनपुर गांव के सावरे कठरिया से हुआ। सावरे ससुराल में ही रहने लगे, उन्हें रहने के लिए गांव में ही जगह दे दी गई। हालांकि वो अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा शुरू किया गया सिलसिला आज भी जारी है। उनके बाद जुरैया घाटमपुर के विश्वनाथ, झबैया अकबरपुर के भरोसे, अंडवा बरौर के राम प्रसाद जैसे लोगों ने सरियापुर की बेटियों से शादी की और इसी गांव में घर बनाकर रहने लगे। अब तीसरी पीढ़ी में भी दामादों ने यहां बसना शुरू कर दिया है। 2005 आते आते यहां 40 दामादों के घर बन चुके हैं। लोग इसे दामादनपुरवा कहने लगे, लेकिन सरकारी दस्तावेज में इसे नाम नहीं मिला। 2 साल बाद गांव में स्कूल बना और उस पर दामादनपुरवा दर्ज हुआ। उधर परंपरा बढ़ती रही, दामाद बसते रहे, ये मजरा दामादनपुरवा नाम से दर्ज हुआ। प्रधान प्रीति श्रीवास्तव ने कहा कि दामादनपुरवा की आबादी करीब 500 है और करीब 270 वोट हैं। लोग दामादनपुरवा का बोर्ड पढ़ते हैं तो मुस्कुराते हैं। गांव के सबसे बुजुर्ग दामाद राम प्रसाद की उम्र करीब 78 साल है। वो 45 साल पहले ससुराल आकर बसे थे। वहीं सबसे नए दामादों में अवधेश अपनी पत्नी शशि के साथ यहाँ बसे हैं। खास बात यह है कि दामादनपुरवा में रहने वाले दामादों को पूरे सम्मान से उनके ससुराल वाले रखते हैं और जो सम्मान शादी के वक्त उनका था वो ही आज भी बरकरार है। तो दोस्तों, कानपुर देहात के गांव दामादनपुरवा की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।